हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? दिस इज सीए नेहा दत्ता एंड टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू समथिंग जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा था एंड दिस वाज मैजिकल। तो ना ये बुक मैंने पढ़ी थी 2013 में। उस टाइम मैंने पढ़ी मतलब जितना मेच्योरिटी लेवल होता है आपका, मुझे कुछ चीज़ें समझ आई कुछ नहीं आई। मैंने ऑन ऑफ इसको अप्लाई भी करा कि जैसे इसमें लिखा था एफर्मेशंस लिखो, जो चाहिए उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो। मैंने लिखा तो कुछ चीज़ें हो भी गई कि मैंने लिखा कि आज मम्मी ये कलर का सूट पहनेंगी, टर्न्स आउट टू बी ट्रू, तो मेरे को लगा हाँ सही चीज़ है। फिर मैंने लिखा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई है सीए में। अब वो नहीं हुआ पूरा। उसके बाद बहुत सारे लॉजिक है उसके पीछे, मुझे समझ आया। बट फिर मैंने 2020 में आई गॉट बैक टू इट। मैंने कहा एक बार ना अप्लाई करके देखते हैं इसको, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज स्टक इन सी। अब मैंने कहा अब इससे बाहर निकलने के लिए वो एक मोमेंट होता है ना आपकी लाइफ में कि डूबते को तिनके का सहारा, कि अगर ये झूठ भी निकला तो एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता चांस के लिए ठीक हो जाए। तो मैंने इसमें एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज विजन बोर्ड। तो लेट मी रीड द एग्जैक्ट लाइन इसमें क्या लिखा है। You can let your imagination go wild with the vision board and place pictures of all the things you want and pictures of how you want your life to be. Make sure you put the vision board in a place where you see it and look it every day. तो मैंने कहा ठीक है, अब हम बनाएंगे विजन बोर्ड। मैंने सोचा कि अब अगर मैं फिजिकल इस विजन बोर्ड बनाऊंगी, मतलब अगर मैं कहीं सामने लगाऊंगी इसको वॉल पे या कहीं भी या मेरे स्टडी टेबल के पास, तो पहले तो एक तो इतना काम करो कि कलरफुल पिक्चर्स ढूंढो, उसको प्रिंट आउट करवा के लाओ, लगाओ। और फिर अगर घर में आसपास किसी ने देख लिया ऐसा विजन बोर्ड लगा हुआ, मतलब कितना हंसेंगे वो मेरे पे कि क्या ये सब सोचती है। तो मेरे को बहुत और लगा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। मैंने लैपटॉप में सोचा कि इसको वॉलपेपर लगा दूंगी। मैंने गूगल करी कुछ पिक्चर्स या इधर उधर से कुछ पिक्चर्स ढूंढी जो मुझे उस टाइम पे चाहिए था। आई शो यू माई विजन बोर्ड जो मैंने बनाया था 2020 में, और अभी चल रहा है 2024। बिफोर यू प्रोसीड विद द वीडियो, वेट। विजन बोर्ड और इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स, उनके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस अलॉन्ग विद द डूज एंड डोंट्स, अलॉन्ग विद द मिथ्स आई बर्स्ट फॉर माई सेल्फ, ये सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ वर्कशॉप में। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जुलाई। और रजिस्टर कहाँ से करना है उसका लिंक मैंने दिया है पिन कमेंट में। उसका इंट्रोडक्शन सेशन है 12 जुलाई को। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। लेट्स प्रोसीड द वीडियो नाउ। तो दिस वाज माय विजन बोर्ड बैक देन। अब ये है 2020 का जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। अब सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, उस टाइम सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं सीए बन जाऊं। तो मैंने लिखा कि जून में एग्जाम होंगे, अगस्त में रिजल्ट आएगा, सीए बन जाऊंगी, ये मेरे मार्क्स होंगे। उसके बाद कॉन्वोकेशन चाहिए था, तो ऐसे मैंने कॉन्वोकेशन की एक लिंक्डइन से मैंने कोई फोटो उठाई, वहां पे पोस्ट चल रहे थे उस टाइम कॉन्वोकेशन के, ये यहाँ पे लगा दी मैंने ये फोटो। फिर मुझे चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा पोइट्री, हिंदी पोइट्री लिखती थी योर कोर्स कुछ पे। तो मैंने सोचा कि मेरे ब्लॉग करने लगो और मुझे उससे पैसे वैसे आने लग जाए तो क्या बढ़िया चीज़ हो जाएगी ना। फिर उसके बाद थोड़ा फिटनेस विटनेस के बारे में कुछ लगाया। एंड देन आई वांटेड, उस टाइम ना मैंने एक पहला स्पीकर सेशन करा था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस स्टेज पर बोल के। सो आई वांटेड मोर सच एक्सपीरियंसेस। तो मैंने लगाया नेहा दत्ता स्पीकर, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए और फिर मुझे ऐसे लोगों से अवार्ड अवार्ड मिलता रहे मेरे स्पीकर सेशन के लिए, तो कितना बढ़िया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद जॉब लग जाए मेरी, तो मुझे ऐसे ही ना एक नंबर था मेरे दिमाग में कि 85,000 मेरी सैलरी होनी चाहिए। मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, बीच में लगा एक एफर्मेशन। एंड देन आई वांटेड कि मेरी जो पोइट्रीज है मैं कोई फीचर हो जाए, मैं भी कभी वही न्यूज़पेपर में फीचर हो जाऊँ, तो अमर उजाला काव्य का वो लगाया मैंने। एंड देन ऑफ कोर्स एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, और जिन लोगों के साथ मैं काम करूँ वो बहुत ही बढ़िया लोग होने चाहिए, हंसी खुशी का माहौल रहे हमेशा मेरे काम में। एंड जो मेरा पार्टनर हो क्योंकि मेरे खुद के देखो फ्रेंड्स नहीं थे और घूमना तो सबको पसंद होता ही है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू समबडी, आई वॉन्ट टू डेट समबडी जिसके फैमिली फ्रेंड्स हो, जिनके साथ हम बहुत फन करें। तो ये मैंने एक वैसा पिक्चर ढूंढा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैंने ये विजन बोर्ड बनाया और अपने लैपटॉप पे इसको वॉलपेपर लगा के रखा सिंपली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ कब होगा कब होगा। मैंने जब ये बनाया ना अपने सामने, तो मेरे को अच्छा सा लगा कि मतलब देखो लाइफ में अगले 2 साल बाद भी अगर मैं यहाँ पहुंचती हूँ, ये सब एक्सपीरियंस कर रही होंगी, तो कैसा लगेगा मुझे। मैं सिर्फ बैठ के दिन में जैसे ही लैपटॉप खोला पढ़ने के लिए, क्लासेस देखने के लिए, तो मुझे ये सामने दिखता था। तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार सही हो जाएगा ना, मतलब कि अगर ऐसा हो जाए पूरा, एग्जाम लिखूं पास हो जाऊं, मस्त कॉन्वोकेशन होगा, फिर मेरी भी नौकरी लगेगी, फिर मेरी भी सैलरी आएगी, मैं उस पैसे से ये करूंगी, सबसे पहले तो ये लूंगी, फिर ये लूंगी, एक नया लैपटॉप लूंगी पहले तो। और फिर थोड़े बहुत स्पीकर सेशन मिलेंगे तो मैं ऐसे खड़े होकर करती थी कि मैं स्टेज पे जाकर ऐसे ऐसे बोलूंगी। मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी रूम में खाली बैठ के कि सामने लोग हैं, मैं बोलूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। एंड देन वन डे आई गेट मैरिड, आई ट्रैवल अलॉट। सो दिस ऑल वॉज माई आइडिया। अब कोई बोलता है कि ये तो डे ड्रीमिंग होगी, तो ये इतना ज्यादा भी नहीं करना है। मैं पढ़ने बैठती थी, थोड़ा सा ही ऐसा करती थी कि मतलब आई यूज टू फील दोज फीलिंग, इट विल फील गुड, बस इतना। एंड देन बैक टू माई वर्क। तो कोविड की वजह से 2020 के सारे एग्जाम कैंसिल हो गए एंड वी हैड आवर एग्जाम्स इन 2021। एंड 2021 में मैं सीए बन गई थी। सीए बनी, कॉन्वोकेशन हुआ, अमर उजाला काव्य में मेरी पोइट्रीज पब्लिश हो गई थी। वो एग्जाम के टाइम पर उसी के दौरान हो गई थी। स्पीकर सेशंस अब मैं अभी तक मैं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 100+ स्पीकर सेशंस कर चुकी हूँ। हर जगह मेरे नाम का ऐसा लगा होता है सीए नेहा दत्ता स्पीकर, और हर जगह मुझे ऐसे प्लांट मिलता है, मोमेंटो मिलता है। एंड
बिगेस्ट चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगी थी, जब मेरी पहली सैलरी आई, 84,500, मैंने 85,000 लिखा था। माई माइंड वॉज ब्लोन दैट मोमेंट कि ब्रो दिस स्टफ वर्क्स। एंड आई गॉट मैरिड ऑल्सो। आई ट्रैवल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिटनेस का भी मैंने बीच में अभी वो एक 108 सूर्य नमस्कार चैलेंज करा था। तो ये जो सारी चीजें, एंड या द पीपल आई एम वर्किंग विद, दे सो गुड, हंसी खुशी का माहौल रहता है, एकदम चिल्ड आउट माहौल रहता है वेर एवर आई गो। एंड माई वर्क इंक्लूड अ लॉट ऑफ ट्रैवल, वर्कशॉप भी होती है तो उसमें लोग इतने फन चिल। सो वॉट एवर आई पुट अ पिक्चर ऑफ हेयर, आई एम लिविंग दैट, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट इन माई लाइफ। अब किसी किसी को लगता है कि ऐसा होता है क्या। मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि मुझे नहीं पता कि दिस स्टफ वर्क्स और नॉट, बट ट्राई करने में क्या बुराई है। वो यार, आप जैसे कभी कभी थोड़ा स्टक होते हो लाइफ में, पता नहीं चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हिसाब से, मुझे लगता है एक बार गिव इट अ शॉट, या करके देख लो, बुरा तो कुछ होगा नहीं ना। मतलब अगर मैंने लगा ली फोटो और कुछ भी नहीं हुआ तो क्या। And I made this in 2020. And it is 2024 when I'm saying that I'm experiencing all of it, the complete, मतलब इस विजन बोर्ड की सारी चीजें पूरी हो गई थी एक्सेप्ट द पार्टनर वाली, वो भी अब पूरी हो गई है। तो अगर कोई देखे तो उस 2020 से 2024 तक का टाइम लगा मुझे ये सब कुछ अचीव करने में। बिग डील क्या, मतलब सही सॉर्टेड डील नहीं है, ठीक नहीं है। अगर 4 साल, 3-4 साल भी लग रहे हैं एंड यू आर अचीविंग ऑल ऑफ वॉट उस समय पर आपका दिमाग जितना भी सोच सकता था, आपने वो सब लगाया और वो सब 3-4 साल में भी अगर पूरा हो गया है, तो ठीक चीज तो है यार। अब इससे होता क्या है, जब मेरे सामने ये विजन बोर्ड लगा हुआ था और मैं जब भी पढ़ने आती थी और देखती थी कि यार मेरे एफआर में 60 आए हैं, एसएफएम में 65, तो मेरे दिमाग से ना टेंशन कम हो जाता था कि वो ये देता था कि मैंने अपने जो दिमाग मेरा मानता है कि ये चीजें अचीवेबल है, मैंने उतने ही मार्क्स लिखे थे। तो मेरे तो 60 ठीक है यार, 60 मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा, कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, आ सकते हैं, पॉसिबल है। तो जब मुझे अपने लाइफ में 3 इयर्स डाउन द लाइन, 4 इयर्स, 5 इयर्स तक का अगर मुझे मेरे सामने एक विजन दिखता है ना, इट्स ईजी टू मूव। लेट्स से मैं कहीं जाने के लिए निकली और मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या होगा, मैं बहुत रास्ते में डिस्ट्रैक्ट होती रहूंगी, आई टेक अ रैंडम टर्न्स, आई गो एनी वेयर, मुझे टाइम का ट्रैक नहीं रहेगा। बट वेन आई नो कि पता है 7 बजे तक वहां पहुंचना है, हायर चांसेस दैट आई रीच देयर बाय 7:15, 7:20 कंसिडरिंग द ट्रैफिक। पर अगर मुझे गोल ही नहीं पता कहाँ जाना है, मैं पूरे रात तक भटकती रहूंगी इधर उधर, कहीं पहुंच भी नहीं रही हूँ। दैट्स वाई यू नीड अ विजन ऑफ योर लाइफ एंड अ विजन बोर्ड फॉर योर लाइफ। तो ये ऐसा कोई ऐसा नहीं कि काटा घोला लगा लिया, 3-4 साल लगे, बट इट वॉज प्रेटी मच पॉसिबल। आई अचीव्ड दैट, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट इन माई लाइफ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक अपना लाइफ का विजन बनाएं और उसे अपने सामने रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इन द होल वीडियो इज फीलिंग इज द की। मैंने क्या बोला जब मैंने बताया था कि मैं इसे देख के सिर्फ सोचती थी कि मतलब अगर ये सब मेरी लाइफ में होगा तो कैसा लगेगा, इट विल फील गुड, इजंट इट। जो मैंने चीजें लगाई हैं, इट विल मेक मी फील गुड, इट विल मेक मी फील काम। तो जब भी आप कुछ विजन बोर्ड बनाए, एफर्मेशन लिखें, एक्स वाई जी कोई भी टेक्निक आप लगा रहे हो, डोंट एवर डू इट विद अ फीलिंग ऑफ डेस्पिरेशन। कब होगा कब होगा कब होगा, 3-4 साल इज अ लॉन्ग पीरियड ना, अगर आप वैसे देखो तो पेशेंस तो लगा होगा ना उसमें। तभी ऑप्टिमिज्म, खुश रहना, डांस करते रहना, ग्रैटिट्यूड लिखना और पॉजिटिव रहना, मेडिटेट करना हेल्प करता है आपको उस समय को पेशेंस से डील करने में। तो एक लाइफ का विजन बनाएं, पेशेंस रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहें, मेडिटेट करते रहें, वो आपको शांत रखेगा, वो आपको डेस्पिरेशन वाली फीलिंग से बचा के रखेगा। एंड यू नेवर नो कि आपके 6 महीने में गोल्स पूरे हो जाएं, 1 साल में हो जाएं, 2 साल, बट जस्ट स्टे काम। ठीक है, ध्यान रखो अपना, बहुत बहुत खुश रहो, लाइफ का विजन बनाओ एंड यू विल श्योरली अचीव दैट। ठीक है, बाय।